शुभ संध्या मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके सम्मुख हम कई जानकारियां लेकर के उपस्थित हुए हैं जो कि आपके जीवन के लिए, आपके प्रतिस्पर्धी जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहली अपडेट आपको मैं दे देना चाहता हूं टीजीटी 2021 की परीक्षा को लेकर के। स्कैनिंग का कार्य अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है और इसका स्कैनिंग का काम तो लगभग समाप्त आज कल में ही हो जाता, किंतु उधर पेट की स्कैनिंग को लेकर के काफ़ी कुछ जद्दोजहद देखने के लिए मिला और जो है इसीलिए आपका पेट का जो रिजल्ट है वो सितंबर लास्ट तक आने की स्थिति में था, किंतु अब वो रिजल्ट आपका जो है वो रिजल्ट आपका अब अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में आएगा और टीजीटी की स्कैनिंग का काम लगभग कल परसों तक समाप्त हो जाएगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे सूत्रों के अनुसार जो सूचना है उसके अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि टीजीटी के रिजल्ट के साथ 5 से 7 गुना अभ्यर्थी आपके टीजीटी में की वेटिंग लिस्ट में होंगे और जो ये वेटिंग लिस्ट में जो अभ्यर्थी होंगे उनकी नियुक्ति के चांसेस 95 से 98% तक होगी। क्योंकि अभी 2 विषयों की जो ज्वाइनिंग है वो टीजीटी 2016 और एलटी की परीक्षाओं में अभी पेंडिंग में चल रहा है। इनके भी मामले का पटाक्षेप बहुत जल्द होने वाला है, तो आपको सीटों में बहुत कुछ रियायत मिलने की संभावना है। इनकी नियुक्ति होने के बाद ये 2021 में आपके लिए सीटें बर्बाद नहीं करेंगे। इनको नियुक्ति मिल जाएगी तो वो सीटें आपको मिलेंगी, हमारे किसी बेरोजगार भाई बहन को मिलेंगी। तो आपको हम यह बता देना चाहते हैं कि 5 से 7 गुना प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम जो है 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, लेकिन 5 से 7 गुना अगर अभ्यर्थी जो है वेटिंग लिस्ट में शामिल होते हैं तो वेटिंग लिस्ट में जितने कम अभ्यर्थी शामिल रहेंगे उतने ही लोगों का भला हो सकेगा, उनको नियुक्तियां मिल सकेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वनडे एग्जाम था, केवल एक स्कैनिंग टेस्ट के माध्यम से आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ होनी है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इसमें जो मतलब त्रुटियां हैं वो अक्षम में हैं और पहले इंटरव्यू होता था तो आपकी गलतियां जो है मतलब इंटरव्यू में शपथ पत्र के माध्यम आदि से जो है वो सुधारी जा सकती थी, किंतु इसमें गलतियां आपकी नियुक्ति में रोड़ा अटका सकती हैं। हम आपको फाइनल टैली, फाइनल मेरिट, ये सारी चीज़ों की जानकारी ओएमआर की स्कैनिंग के बाद, जब ओएमआर की स्कैनिंग का कार्य समाप्त हो जाएगा तब हम आपको बता पाएंगे कि वास्तव में कितने अभ्यर्थियों का चयन किस मेरिट पर हुआ है। प्रयास ये करेंगे कि हम इसकी जानकारी आपको दे पाएं और इसके बारे में जो है मतलब सूचना प्राप्त करने में हम लगे हुए हैं। सूचना मिलते ही आपको तत्काल जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। और एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में इस बार आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा और आपको जो है मतलब 45% अनिवार्य करने की पे जो है मतलब विचार चल रहा है आयोग का। तो हो सकता है कि 40% की जगह पे आपको 45% जो है अनिवार्य देखने के लिए मिले। अगली जो सूचना लेकर के है कि वो जिस तरीके से मीडिया में और सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं कि 2.25 लाख या 1,10,000 ऐसे सरकारी विद्यालयों को बंद करने पर सरकार विचार कर रही है, तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एक बयान में ही कहा था कि सरकारी विद्यालय किसी कीमत पर बंद नहीं किए जाएंगे और उनमें जो है शिक्षकों के पद जो है रिक्त जो है वो उसमें शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और राजस्व परिषद महोदय की अध्यक्ष महोदय के साथ जो कमेटी बनाई गई उनकी अध्यक्षता में उन पदों की आख्या शासन को भेजी जा चुकी है। तो आप ये मत सोचिए कि विद्यालय बंद होंगे तो शिक्षा कहाँ होगी। तो विद्यालय बंद नहीं होने जा रहे हैं, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए।
और आपको यह बता देना चाहता हूं कि प्रवक्ता की स्क्रीनिंग का कार्य समाप्त हो चुका है और प्रवक्ता के रिजल्ट बन रहे हैं। जैसे जैसे टैली हमारे पास आती जा रही है, जैसे जैसे डेटा हमारे पास क्लियर होता जाएगा, हम आपको बता देंगे सभी विषयों का कि कितने पे कॉलिंग गई है और आपका कितने पे चयन हुआ है, आप कितने पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, समस्त कैटेगरी का। क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों का मुझसे यह सवाल होता है कि मेरा इतने पे हो जाएगा पीएच में, ओएच में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, महिला वर्ग में, ईडब्ल्यूएस में। तो मैं सभी भाई बहनों को अपने कह देना चाहता हूं कि आप 1 या 2 दिन का और इंतजार कर लें, आपके सम्मुख सारी चीजें खुद ब खुद स्पष्ट कर दी जाएंगी। तो आप अगर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं तो टेट की तैयारी में लगे रहिए। आपके सम्मुख सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट वीक में विज्ञापन इसका आ रहा है और जब तक ये टेट नहीं हो जाएगा तब तक आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सुपर टेट देखने के लिए थोड़ा सा मतलब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले आपका टेट होगा, उसके बाद जो है आपका सुपर टेट होगा, ठीक है ना। तो आप इसके लिए तैयारियों में लगे रहिए। जिन भाई बहनों ने आपके जो है मतलब वीडियो परीक्षा और लेखपाल भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, उनके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। UPSSC ने जो है उसका विस्तृत पत्र जारी कर दिया है और पेट का रिजल्ट आने के बाद पेट में मैं कहना चाहता हूं जो अभ्यर्थी 57 से 60 के बीच में हैं, जनरल अभ्यर्थी, जनरल ओबीसी, वो आराम से लेखपाल की तैयारी में लगे रहिए और निश्चित है कि मतलब वो लेखपाल की मुख्य परीक्षा देंगे, क्योंकि 25 से 27% या 30% अभ्यर्थी लेखपाल की परीक्षा में बैठेंगे, उसकी मुख्य परीक्षा में। तो आप अपनी तैयारियों को में लगे रहिए। अगर आप पीईटी में 55 से 60 के बीच में आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारियों को कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आप निराशा को छोड़ करके सकारात्मकता की ओर ध्यान दें और अपनी तैयारियों में लगे रहिए, क्योंकि जो है ये चुनावी वर्ष है, इसमें आपको लॉलीपॉप नहीं, आपको वास्तव में कई सारे विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे और हो सकता है कि कुछ विज्ञापनों की परीक्षाएं भी आपको देखने के लिए मिल जाएं। तो आप बेफिक्र होकर के तैयारी लगे रहिए और जो भी सूचनाएं होंगी वो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती रहेंगी और हमारे पास जितनी अधिक जानकारियां आएंगी आपको मैं रात में तो वीडियो बनाता नहीं हूं कि अगर कोई अपडेट आया तो मैं आपको रात में बना करके वीडियो अपडेट दे दूं। रात में मैं कोई वीडियो नहीं बनाता और सुबह की ही वीडियो में आपको समस्त जानकारियां दी जाएंगी। कल आपके सम्मुख टीजीटी और पीजीटी का विस्तृत एनालिसिस हम प्रस्तुत करेंगे कि क्यों कम मेरिट वालों को लाभ की स्थिति में देखा जा रहा है। मेरिट लिस्ट में भारी भरकम बदलाव और जो है मतलब आपको वेटिंग लिस्ट में कितने तक के अभ्यर्थी सेफ होंगे और कितने तक के अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट से फाइनल नियुक्ति मिलने की संभावना है, इसका विस्तृत टैली हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें। शुभ रात्रि मित्रों, धन्यवाद।